ये देखो इस तरह से ये पड़ा हुआ है। चल चल। ऐसा अक्सर आजकल पहाड़ों में हो रहा है। ये जो गाय है ना, ये मेरी माँ ने बचपन से ही इसे पाला है। जो भी पशु हैं जितने भी प्रकार के हैं, तो इस तरह से मतलब बीमार होने का जो रीजन है वो। सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अनिल नौडियाल, देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब 9:15 बजे के। और आज भी जो मौसम है ना, वो हल्का सा ठंडा ही हो रखा है। सूर्य भगवान प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं, हल्के से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना जो बादल हैं वो लगे हुए हैं आसमान में और बारिश वाला मौसम अभी भी बना हुआ है। कल तो मौसम ठीक था, कल धूप लगी हुई थी, लेकिन शाम को बारिश लगी थी और रात भर बारिश रही। अब आज ना सामने वाले पहाड़ों पे पूरे बादल लगे हुए हैं। धूप अभी ऊपर लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे अभी बादल नहीं है, इसलिए सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो यहाँ से ना, जब यहाँ से उदय हुए थे तो पूरे बादल लगे हुए थे और प्रॉपर तरीके से सूर्य भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। सुबह से मौसम ठंडा ही बना हुआ था, लेकिन अभी जाके हल्की सी ना जो धूप है वो लगी हुई है। अब ये जो बिल्ली है ना, ये सुबह से घूमने पे लगी हुई है। सुबह से मौसम ठंडा ही था, तो जो मैंने ये हुड है, ये भी मैंने सुबह से ही पहन लिया है। वैसे मैं इसको ना मार्केट ले जाता हूँ और उसके बाद जब शाम को ठंड लगती है तब पहनता हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह ही ये डाल लिया है, क्योंकि सुबह से मुझे लग रहा था आज मौसम जो है वो ठंडा ही रहेगा। अभी मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हुआ हूँ और नाश्ता मैंने नहीं किया है, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि मार्केट जाऊँ, लेकिन हमारी जो गाय है ना, तो उसकी 3-4 दिन से तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रही है और घास पानी कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अब कि पशु चिकित्सालय है चाकीसैंड में, तो वहाँ चले जाऊँ और वहाँ से उसके लिए जो है ना दवाई लेके आ जाऊँ। उसके बाद फिर किसी के पास दवाई पकड़ा के और अपने आप दुकान में चले जाऊँगा। अब ये देखो इस तरह से ये पड़ा हुआ है और 2-3 दिन से ना पूरा ऐसे कांप सा रहा है। तबीयत थोड़ा ख़राब सी हो रही है, मुझे लग रहा है बुखार आ रहा है। और घास भी नहीं खा रहा है और साथ में पानी वगैरह भी नहीं पी रहा है। उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उठ भी नहीं पा रहा है और काफ़ी वीकनेस भी आ गई है, कमज़ोर टाइप का हो गया है। तो इसके लिए पहले दवाई लेके आ जाते हैं चाकीसैंड से, और उसके बाद सही हो जाएगी शायद तबीयत। चल 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 चल। पहले जब भी मैं इसके सामने जाता था ना, तो मेरे पे मारने के लिए आता था, लेकिन आज उसकी हालत कितनी बेकार सी हो रखी है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो कुछ कर पाए। तो यही होता है कि बीमारी में इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, तो वो तो फिर भी जानवर है, बोल नहीं पाते हैं। ये जो गाय है ना, ये मेरी माँ ने बचपन से ही इसे पाला है और इसकी मम्मी थी पहले हमारे पास, उसके बाद इसको हमने बचपन से ही पाला है और बचपन से ही ये हमारे साथ में रही है। तो मेरी माँ भी ना काफ़ी परेशान सी हो रखी है उस गाय को लेकर। तो ऐसा ही होता है कि एक फैमिली मेम्बर की तरह जुड़ जाता है कोई भी जानवर जब आपके साथ में ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी फैमिली मेम्बर को दर्द हो रहा हो। ऐसा अक्सर आजकल पहाड़ों में हो रहा है। क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये धूप लगी है, अभी ठीक ठाक धूप लगी हुई है, लेकिन साथ में ना हवा भी चल रही है और हवा चल रही है भयंकर वाली। इतनी भयंकर हवा चल रही है कि सामने वाले जो जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, तो भयंकर आवाज़ कर रहे हैं। और फिर जो चीड़ के पौधे होते हैं ना, चीड़ के पेड़ होते हैं, तो उनमें जो पत्तियां होती है ना, वो बिल्कुल पतली सी होती हैं, हवा के कारण मिलती है ना, तो उनसे भयंकर आवाज़ आती है। आजकल पहाड़ों में ना कभी भी बारिश हो जा रही है, तो इसलिए ना एक छाता तो अपने साथ में रखना ज़रूरी है। बैग में छाता भी डाला हुआ है। जैसे कोरोना के टाइम पे ना आपको मास्क रखना जरूरी था, तो वैसे ही सेम आजकल हो रखा है। आजकल ऐसा मौसम बना हुआ है कि एक छाता तो साथ में होना जरूरी है, कभी भी बारिश आ सकती है। आज मैं इस रास्ते आया और यहाँ से नीचे का व्यू है ना, इस तरह से है। ये सामने गुरु राम राय पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे डाट पुल है आगे यहाँ पे, और यहाँ से और यहाँ तक लेकर
ये नीचे वाली मार्केट है, नीचे वाली मार्केट यानी डाट पुल वाली ही मार्केट हम इसे बोल सकते हैं। और उधर सामने पे ना, सामने पे है पुल वाली मार्केट। ये जो थोड़ी सी जगह छूट रखी है उसके बाद जो मार्केट लगती है ना, तो ये पुल वाली मार्केट है। और यहाँ से जो रास्ता जाता है ना, ये वाला, ये जाता है चाकीसैन के लिए। चाकीसैन की जो गाड़ी लगी रहती है वो लगी रहती है पुल पे। तो मैं पुल पे चलता हूँ पहले। अभी हो रहा टाइम करीब 10:15 बजे का और मैं पुल पे खड़ा हूँ। तो बस है ना, वो तो 11 बजे के करीब आती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले अगर कोई टैक्सी वगैरह मिल जाए चाकीसैन के लिए तो सही रहेगा। थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा और वहाँ से जल्दी आ जाऊँगा। अभी हो रहा टाइम करीब 11:15 बजे का। पशु चिकित्सालय जो यहाँ पे है, तो वहाँ पे मैं पहली बार आज आ रहा हूँ। तो मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ पे है, शायद आगे है। अभी मैंने किसी से पूछा पीछे, तो वो बता रहे कि आगे हैं। सामने पे कुत्ते पे पट्टी लग रही है, तो जो पशुओं का हॉस्पिटल है वो यहीं पे है आगे। अभी मैं पशु अस्पताल में हूँ और यहाँ पे हमारे सर हैं डॉक्टर साहब। तो उनसे जानते हैं कि जो ऐसी बीमारियाँ आजकल जो चली हुई हैं हमारे मतलब पशुओं पे, तो वो क्यों हो रही है और क्या रीज़न है ऐसी बीमारियों के होने का। जो भी पशु हैं जितने भी प्रकार के हैं, तो इस तरह से मतलब बीमार होने का जो रीज़न है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी बारिश हो जा रही है। जी सर है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे तो उसमें नॉर्मल बीमारी आपकी जो गाय बता रहे हैं जी, खाना छोड़ रही है जी। अगर शरीर में दाने वाने पूरे फफोले होने शुरू हो जाते तो लंपी की लगते हैं सिम्टम, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता कि लंपी के सिम्टम हो। जी सर। तो नॉर्मल बुखार हो सकता है, फीवर है, ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ सर, वो तो अभी नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं ना, दाने होने का वो कोई वायरस वगैरह वो ऐसा तो नहीं है। नॉर्मल वायरल फीवर हो सकता है जी। तुरंत बारिश फिर धूप लग जा रही है तो इस कारण भी हो सकता है, ठंड गर्म ज्यादा हो गया होगा ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। जी 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 जी। वैसे नॉर्मल है जी। क्लाइमेट चेंज की वजह से फीवर होता है। जी सर। मेडिसिन चला के ठीक हो जाएगी। जी सर। अभी डॉक्टर साहब बता रहे कि अगर हम हार्ड दवाई उसके लिए करेंगे तो अभी डर है, क्योंकि उसके पेट में ना 8 मंथ का बच्चा भी है अभी। तो उसके लिए ना हल्की गोलियां ही अभी हमें देनी होंगी। मतलब जो भी बुखार होगा, हल्का सा फीवर वगैरह होगा, तो उसके लिए जो दवाइयां आती है ना, तो वही अभी डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं। बाकी हार्ड दवाइयाँ अभी नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे के लिए भी खतरा बन सकता है। डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी हमने दवाई वगैरह ले ली है और उनसे बातचीत हमारी हो गई है। एक्चुअली जो ये लक्षण है ना, ये नॉर्मली बुखार वगैरह होता है तो उसके लक्षण है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर फुंसियाँ वगैरह हो रही है ना शरीर में, तो तब हम मान सकते हैं कि कोई वायरस वगैरह है उस पर। लेकिन एक्टिव होना कम हो गया, थोड़ा सा कमज़ोर हो गई, तो मुझे लग रहा बुखार ही है उस पर। तो अभी छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पे और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। ये अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं। देखो मेरी वीडियो खोल रखी है और मस्त मज़े से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये देखो, पहले मेरा प्लान था कि दुकान में बैठ जाऊं थोड़ी देर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो गाय है ना, उसकी तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब है। सुबह उसकी कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा रफ थी, तो मैंने सोचा फिर घर चले जाते हैं। दवाई तो मैं लेके आ ही गया। फिर थोड़ी देर दुकान में बैठे रहे और अब निकल पड़ा हूँ मैं घर की तरफ। अगर टाइम मिल जाए दिन में तो उसके बाद फिर दोबारा एक चक्कर लगा लेंगे मार्केट का। अभी हो रहा टाइम करीब 2:30 बजे का और अभी ना जैसे ही मैं घर में पहुंचा तो सामने से ना पूरा जो मौसम है वो फिर से ख़राब होने लग गया है। सामने से ना फिर से ये बादल जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम तक ना फिर से जो बारिश है वो लगने वाली है, शुरू होने वाली है। तो अभी तो फ़िलहाल बादल लगे हुए हैं इस तरह से।